माननीय भाई साहब श्री जयराम जी की प्रेरणा से शनिधाम के बंधुओं द्वारा विभिन्न विषयों, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय बिंदुओं पर व्याख्यानमाला का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इसी क्रम में चतुर्थ व्याख्यानमाला के प्रथम व्याख्यान में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। सभी बंधुओं को मेरा अभिवादन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण यह अपनत्व के साथ अपने स्वजनों को संबंधित अभिवादन करने मात्र का ही वाक्य शब्द नहीं है। ये शब्द अपने आप में पूरी संस्कृति, परंपरा, स्नेह को समेटे हुए है। ये शब्द केवल मात्र ईश्वर को बार बार स्मरण करने का साधन मात्र नहीं है। इस शब्द के द्वारा हम अपनी पूरी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी परंपराओं को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम जब किसी बंधु से उसके अभिवादन के रूप में जय श्री कृष्णा ये शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से जीवन मूल्य स्थापित किए, ये सभी सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण रहा, उन्होंने अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना किया। जैसे उनका जैसे ही जन्म होता है, उनके अपन व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, चुनौतीपूर्ण कैसा रहा। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि जैसे ही वो उनका जन्म नहीं होता है, उससे पहले ही आकाशवाणी होती है कि जो उनके माँ बाप हैं, उनके जो सातवीं संतान होगी वो कंस, जो उनके मामा थे, उनके प्राणों को हर लेगा, ऐसी आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस अपने बहन और जीजा यानी भगवान कृष्ण के माता पिता को बंदी गृह में डाल देते हैं। यानी उनके जन्म के पहले ही उनके परिवार पर कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात उनके माँ बाप मथुरा के बंदी गृह में पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात उनका जन्म होता है और जन्म से पहले ही उनके 7 भाई बहन मामा कंस के द्वारा मार दिए जाते हैं। इस प्रकार अपने जन्म से पहले ही उनके जन्म के लिए उनके माता पिता को दुख सहन करना पड़ता है और जन्म के पश्चात वो अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाते, बल्कि मथुरा से दूर गोकुल में माँ यशोदा के पास उनको अपना जीवन, अपना बचपन गुजारना पड़ता है। और वह भी किस भय के रूप में, किस भय के बीच में, आशंकाओं से ग्रसित, अपने स्वजनों के द्वारा मृत्यु का भय और बार बार कई बार राक्षसों के द्वारा, राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा विभिन्न संकटों से उनका सामना होता है। चाहे वह पूतना हो या अन्य घटनाक्रम हो, हमने सभी को सुने। इन सभी के बीच वह
दूर जंगलों में गायों को चराकर अपना बचपन गुजारते हैं और बहुत सारी घटनाएं उसी बीच में होती हैं। उसके बाद भी जब वो वहाँ पर रम जाते हैं तो उसी बीच उनको मथुरा आना पड़ता है। यानी वहाँ पर भी अपने जो उनके स्वजन हो गए थे उनसे भी वियोग, ये सब उन्होंने अपने बचपन में उसका सामना किया, उन चुनौतियों का सामना किया। इतनी प्रतिकूलताओं के बीच भी उन्होंने समाज को मार्गदर्शित किया और उच्च जीवन मूल्य अपने जीवन में स्थापित किए, जिनका हम सभी अपने जीवन में अनुसरण करते हैं और एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन, एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे महातपस्वी सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण का चुनौतीपूर्ण जीवन रहा और इन्हीं चुनौतियों के बीच उन्होंने समरसता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए, अत्याचारियों का सर्वनाश भी किया, धर्म की स्थापना भी की, राष्ट्र हित में क्या सर्वोपरि है इसका भी अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और कई लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में प्रस्तुत की। राष्ट्र के हित के सामने कोई भी सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र प्रथम, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में प्रस्तुत किया और लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच उन्होंने एक मानव मात्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो संभावित है, हर व्यक्ति को उस घटना से दो चार होना पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति समाज जीवन में रहता है तो उसको कुछ अपने इष्ट मित्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना इष्ट मित्रों के कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन नहीं जी पाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस क्षेत्र में भी सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए ऐसा भी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी मित्रता, सुदामा के साथ जो उनकी मित्रता थी, वो भी उन्होंने इसी प्रकार समाज को प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत की। घटना किस प्रकार थी? सुदामा से उनकी मित्रता कैसी थी? सुदामा से उनकी मित्रता कब हुई? तो जब उन्होंने महर्षि संदीपनी के आश्रम में, उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहां की दिनचर्या में, वो दिनचर्या कैसी? महर्षि संदीपनी की आज्ञा होती है कि सभी बच्चे, सभी जो शिक्षार्थी हैं वो गायों को लेकर चराने जाएं। घटनाक्रम क्या? शाम का समय, बीच बीच में कृष्णा की बांसुरी की मधुर तान हमें सुनाई दे रही और गायों के रमाने की आवाज आ रही। यह मेला धीरे धीरे महर्षि के आश्रम की ओर बढ़ता चला आ रहा और वह ध्वनि अधिक स्पष्ट होती जा रही है। जैसे ही वह समूह आश्रम के निकट आता है, सभी गायें जोर से रमाते हुए अपने बछड़ों के पास पहुंचती। उसके पीछे कृष्णा, सुदामा, बलराम अपने सभी मित्रों के साथ दौड़ते दौड़ते महर्षि के पास आते हैं, महर्षि का अभिवादन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। इसी बीच महर्षि की आवाज कृष्णा के कानों में पहुंचती है, सुदामा के कानों में पहुंचती है। महर्षि आवाज देते हैं, बेटा कृष्णा इधर आओ। कृष्णा पहुंचते हैं। महर्षि कहते हैं, कल तुम्हें आश्रम में यज्ञ के लिए कुछ समिधा की आवश्यकता है। समिधा को एकत्रित करने तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। सुदामा तुम्हारे साथ जाएगा। सुदामा को साथ लेके जाना, क्योंकि सुदामा तेरा
अच्छा मित्र है और दोनों जंगल से समिधा बीन कर लाना। वहां भूख लग सकती है, समय लग सकता है, गुरु माता से कुछ चने लेके जाना या जो भी वो दें उसको लेके जाना और भूख लगने पर उनको ग्रहण कर लेना, लेकिन समिधा लेके ही आना है। तो कृष्णा पीछे से सुदामा आकर गुरु को प्रणाम कहते हैं, जी गुरु जी ऐसा ही होगा, और दोनों चले जाते। प्रातः दोनों जागते हैं और जागते ही गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता उसको गुरु ने आज्ञा दी है कि हमें आश्रम के लिए कुछ समिधा लेके आना है, इसलिए हमें जंगल में जाना है। माता कहती है, कृष्णा रुक, मैं भी कुछ लेके आती हूँ। माता जाती है और आश्रम के अंदर से एक थैली में कुछ लेके आती है और देते हुए कहती हैं, लो, जब भूख लगे तो इसको ग्रहण कर लेना। उस पोटली को लेके कृष्णा सुदामा को दे देते हैं, कहते हैं, लो भैया इसको रख लो, हम अब चलते हैं। दोनों धीरे 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 जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में पहुंचकर वो समिधा इकट्ठी करने लगते हैं। समिधा इकट्ठी करते करते वो जंगल के भी दूर निकल जाते हैं। तभी आकाश में जोर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बिजली की चमक दिखाई देती है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। घने जंगल में बादलों का अंधेरा और भी भयभीत करने वाला है। बीच बीच में बिजली की चमक कौंधती है। कृष्णा पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, सुदामा पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते। कहते कि कृष्णा मेरे को चढ़ना नहीं आ रहा है, मैं नीचे ही बैठूंगा। और इतनी वार्ता करते करते जोर से बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाती है। दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बारिश शांत नहीं हो रही। समय काफी व्यतीत हो जाता है। सुदामा को भूख नहीं रहती है। सुदामा पोटली से चने निकालते, देखते हैं इसमें क्या है, चने हैं। गुरु माता ने चने दिए और चने चबाने लगते, दांतों से चबाने की आवाज आती है। कृष्णा ऊपर से पूछते हैं, मित्र सुदामा क्या हुआ? सुदामा कहने लगते हैं, अरे मित्र कुछ नहीं, सर्दी से दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा छिपा जाते, सोचते हैं कि अगर अभी इसमें समय हमको यदि देना पड़ा तो कृष्णा हमारा मित्र, ऊपर से उसको नीचे आना पड़ेगा। वो ऊपर अच्छे से बैठा हुआ है, मन में ये भाव नहीं है कि हम इसको खाना है हमें, या हम चोरी से खा लें, हमारा मित्र भूखा रह जाए। ये मन में भाव नहीं है। मन में भाव क्या है कि हमारा मित्र जो ऊपर आराम से पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, उसको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएगा तो उसको परेशानी होगी, उसके पैर मिट्टी में गंदे हो जाएंगे। इसलिए हमारे मित्र को परेशानी ना हो तो उसको ऊपर बैठे रहने देना चाहिए। और वो धीरे धीरे चने को चबाते जाते और सुध में खो जाते हैं। उन्हें ये सुध-बुध नहीं रहती है कि इसमें बचे कि नहीं बचे। काफी समय पश्चात जब बारिश खत्म होती है, कृष्णा नीचे आते हैं, कहते हैं कि मित्र सुदामा बहुत समय हो गया बारिश में, गुरु हमारे इंतजार कर रहे हो, हमको जल्दी से पहुंचना चाहिए। वापस आते हैं, आश्रम में पहुंचकर गुरु को समिधा भेंट करते हैं। गुरु जी आपने जो हमको दिया था, हम आज्ञा दी थी हमें कि समिधा लेके आना है, हम ले आए, किंतु हमें विलंब हो गया, मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, बारिश होने लगी, जंगल में हम बारिश में घिर गए,
इसलिए हमको समय लगा इसको लाने में। गुरु कहते हैं कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप आए, ठीक है। इतना कहकर गुरु कहते ठीक है आप जाइए, जाकर विश्राम करो जाके, और वो वहां से चले जाते। ऐसे ही धीरे 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 आश्रम में समय व्यतीत होता है और कृष्णा की सुदामा की मित्रता धीरे धीरे और प्रगाढ़ होती जाती है, और प्रगाढ़ होती जाती है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि सुदामा अपने मित्र कृष्णा के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते, यानी कृष्णा के बगैर सुदामा का क्या होगा, ऐसा भाव उनके मन में आता रहता है कि हमारा परम मित्र है, हमारा मित्र है, हमारे मित्र को कोई असुविधा ना हो। यही भाव कृष्णा के मन में रहता है कि हमारा मित्र सुदामा सदैव प्रसन्न रहे, हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। और दोनों धीरे 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 आश्रम में अपना समय व्यतीत उनका होता है, गुरु से शिक्षा प्राप्त होती रहती है, और एक दिन वह आता है जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मित्र सुदामा, अब वह समय आ गया है जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और हमें अब यहां से जाना होगा। तो सुदामा कहते हैं मित्र, मुझे भूल तो न जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मित्र कृष्णा अपने द्वारिका में पहुंचकर राज वैभव के सुख में खोकर हमें भूल तो नहीं जाएगा, हमारा मित्र हमें याद रखेगा कि नहीं, ऐसा भाव उनके मन में आने लगता है। वो कहते हैं, तो कृष्णा कहते हैं नहीं मित्र नहीं, ये मित्रता हमने की है, हमने तुम्हें अपना मित्र बनाया है, अब इसको निभाना भी हमें ही है, मैं ही इसको निभाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा कोई पल ना होगा जब तुम्हारा मित्र कृष्णा सुदामा को याद नहीं करेगा। कृष्णा भी कहते हैं और सुदामा भी कहते हैं, हे मित्र कृष्णा, हम ऐसा कौन सा क्षण में आएगा कि हम आपको याद ना करें, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा, हर पल हम आपकी याद रखेंगे, हमें हर पल आपकी याद आएगी। यही बात दोनों कर रहे होते हैं, तभी गुरु की आज्ञा होती है कि आप सभी को जाना है, और गुरु की आज्ञा से कृष्णा अपने भाई बलराम के साथ द्वारिका लौट आते, और सुदामा भी वहां से अपने गांव अस्मावती, जिसको आज हम पोरबंदर के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचते हैं। यहां किधर कृष्णा अपने द्वारिका में पहुंचकर अपने राज कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, और उधर कृष्णा का मित्र सुदामा अपने माँ बाप की सेवा करते और पूजा पाठ भिक्षा आदि मांगकर अपने परिवार का जीवन यापन करते। उनके माता पिता सुदामा नाम की कन्या से, सुशीला नाम की कन्या से सुदामा का विवाह कर देते, परिवार बढ़ने लगता है। सुदामा के जीवन में माता पिता पत्नी पुत्र इस प्रकार उनका परिवार बड़ा हो जाता है। अब पूजा पाठ और भिक्षा आदि मांगकर जो सामग्री आती थी उससे जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। जब जीवन यापन कठिन हो जाता है, लेकिन सुदामा पूजा पाठ करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग कर आते हैं और अपने मित्र कृष्णा को सदैव याद करते हैं। अपने परिवार में अपनी पत्नी को हमेशा बताते हैं, हमारा एक मित्र है कृष्णा जो द्वारिका में रहता है, वो बहुत अच्छा है, हम ऐसे मित्र थे, हम ऐसे मित्र थे, हमने ये समय साथ में गुजारा, और विभिन्न घटनाओं का वर्णन अपनी पत्नी से अपने पुत्रों से करते हैं। उनकी पत्नी कहती है
कि आपका मित्र कैसा है, आपका मित्र क्या है। आप जब देखो तो अपने मित्र की प्रशंसा करते रहते हो। तो वो कहते हैं, देखो, सच्चा मित्र वही होता है कि जो अपने मित्र की हमेशा प्रशंसा करे। उनकी पत्नी कहती है कि आपके मित्र में कोई अवगुण नहीं था, कोई कभी नहीं थी। कभी आपके मुख से ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि मेरे मित्र ने ये गलती की थी। कहते हैं नहीं, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की प्रतिष्ठा समाज में सदैव स्थापित करे, अपने परिजनों में, अपने परिवार में मित्र की प्रतिष्ठा को स्थापित करे, उसके सद्गुणों को देखे, उसके सद्गुणों का बखान करे, उसके निर्गुणों के, उसके दुर्गुणों के बारे में कभी कोई बात ना करे। इस प्रकार वो अपनी मित्रता का बखान करते हैं। कुछ समय पश्चात उनकी दिनचर्या सुदामा की इसी तरह व्यतीत होती रहती है। परिवार में समस्याएं आना जाती हैं, क्योंकि परिवार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तब उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं कि आपका मित्र, आप बार बार कहते हैं हमारा कृष्णा, हमारा कृष्णा। हमने सुना है आपका मित्र कृष्णा द्वारिका का राजा है, वो तो बहुत बड़ा है, और आपने अपनी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, वो अपना मित्र है। कहते नहीं नहीं, हमसे एक गलती हुई थी एक बार, उस गलती के कारण हो सकता है कि हमारे साथ में जो घटना हो रही है, हमें जो दुखी जीवन यापन करना पड़ रहा है, इसके पीछे भी मुझे लगता है कि मेरी एक कमी रही। मैंने अपने मित्र की जानकारी में, बिना जानकारी में, हमारे मित्र को जानकारी नहीं थी और हमारा भी कोई ऐसा ध्येय नहीं था, लेकिन अनजाने में हमसे एक गलती हुई। शायद उसी का ये परिणाम है कि हमें आज ये गरीबी में, ये दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। पत्नी कहती है, ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि हमने तो ये सुना है, जब भी आप अपने मित्र की बात करती हो, कि आप दोनों में तो सदैव अगाढ़ प्रेम रहा है। ऐसी क्या घटना हो गई कि आपने अनजाने में अपने मित्र के साथ कोई बात छिपाई या मित्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तो वो कहते हैं कि एक बार गुरु ने हमको संविदा एकत्रित करने के लिए जंगल में भेजा था, और पूरा वृत्तांत बताते हैं। मुझे भूख लग रही थी, दिए हुए चनों को खा लिया। जब हमारे मित्र ने पूछा तो मैंने सोचा कि हमारा मित्र ऊपर ढाल पर बैठा है, उसको परेशानी ना हो, और मैं चने खाते खाते धीरे धीरे, लेकिन ये भूल गया, मैंने उसके हिस्से के भी चने खा लिए। तभी कहते हैं कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, के हो निर्धन के हो कोरी। ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं, शायद इन्हीं के कारण, कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। मैंने अपने मित्र के साथ चोरी की है, शायद भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन चोरी हुई है। इसीलिए कि के हो निर्धन के हो कोरी, इसीलिए हमें ये निर्धनता के दिन देखने पड़ रहे हैं। उनकी पत्नी समझाती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने कोई अनजाने में, जो ये घटना जो हुई है वो अनजाने में हुई है, आपने कोई जानबूझकर ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। कहते ठीक है, जो भी है, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। वो कहती हैं कि आपको अपने मित्र के पास जाना चाहिए। आप मित्र के पास जाएंगे तो आपका मित्र आपकी मदद करेगा, तो हमारी भी निर्धनता दूर हो जाएगी। वो मना कर देते हैं कि नहीं, और सच्चे मित्र के कुछ गुणों का बखान करते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मित्र से मांगना नहीं है, सच्चा मित्र वो है जो मित्र से मांगता नहीं है, क्योंकि मांगने से मित्रता घटती है। अगर हम मांगेंगे, हमारा मित्र नहीं दे सकता, तो उसके मन में भी भाव आएगा कि हमने अपने मित्र की मदद नहीं की, मित्र ने जो मांगा हम नहीं दे सके। इसलिए मित्र से मांगना नहीं है, मित्र को देना है, देने का भाव रखना है, लेने का नहीं। मित्रता देने से बढ़ती है, मांगने से नहीं। सदैव हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और मित्र को अपनी कमजोरी भी नहीं बताना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ये समस्याएं हैं, क्योंकि इससे हमारा मित्र भी परेशान होगा, उसके मन में भी परेशानी आएगी कि हाँ, मेरा मित्र परेशान है। इसको सुनकर मित्र भी परेशान होगा। इस प्रकार वो बात कह के टाल देते हैं, अपनी पत्नी की बात को टाल देते हैं। सुदामा नहीं चाहते,
पत्नी बार बार कहती हैं। तो एक दिन सुदामा कहते हैं कि ठीक है, आप बार बार कहती हो तो मैं जाता हूं, देखता हूं, अपने मित्र से मिलना भी हो जाएगा, लेकिन मैं मांगूंगा कुछ नहीं, मैं मित्र से मिल आऊंगा। आप कह रही हो तो मित्र से मिल आऊंगा, मित्र के पास हुआ आऊंगा। काफी समय भी हो गया है, हम अपने मित्र से नहीं मिले हैं, तो मित्र के पास मैं जाऊंगा। लेकिन यहां भी कुछ समस्या है। सच्चा मित्र कौन? कि जो अपने मित्र के यहाँ जाएगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो हो सकता है कि मित्र को अपने स्वजन और अपने परिवार के सामने कुछ अपमानित होना पड़े, नीचा देखना पड़े। क्योंकि मैं जाऊंगा, मित्र जाएगा तो उसके पुत्र, उसके स्वजन पूछेंगे कौन है? वो कहेगा हमारा मित्र है, हमारा मित्र है, मित्र आया है। तो उसके पुत्र आदि कहेंगे कि चाचा आए, कुछ लेके आए होंगे, क्योंकि हमारे पापा और चाचा दोनों लोग साथ साथ में खेले, साथ साथ में पढ़े हैं, अभी मिलने आए हैं तो अपने भतीजों के लिए कुछ लेके आए हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं जाना है। इसलिए यदि मुझे जाना है तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। पत्नी कहती ठीक है, मैं पड़ोस से कुछ मांग के लाती हूँ। और अभी आपने बताया था मुझे कि आप अपने मित्र को चना आपने खा लिए थे, तो क्यों ना आप अपने मित्र के लिए वो चने ही ले जाएं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं ले जाने के लिए। ठीक है। तो उनकी पत्नी सुशीला चने भून कर रख देती हैं, पोटली बांध कर। सुदामा धीरे 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 चलने लगते हैं। और अब जब वहां से जाने लगते हैं तो पत्नी कहती है कि जा तो रहे हो, लेकिन कुछ मित्रता की बातें कुछ और ध्यान रखना। यदि वहां पर आप जा रहे हो और आ जाए आपके मित्र, अगर उनके द्वारपाल, उनके सगे संबंधी आपको वापस कर देते हैं, नहीं मिलने देते हैं आपकी दशा को देखकर, आपको देखकर, तो कभी बुरा मत मानना। क्यों? सुदामा बोलती है क्यों? तो वो कहती हैं कि आपने हमें सच्चे मित्र की कुछ बातें बताई हैं, कुछ मैं भी आपको बताती हूं। क्या? कि सच्चा मित्र वही है यदि मित्र के सगे संबंधियों द्वारा, उसके पुत्रों द्वारा, किसी के भी द्वारा, यदि मित्र के दरवाजे पर जाता है और वह उन्हें मिलने नहीं देते हैं, भगा देते हैं, तो भी बुरा नहीं मानना। मित्र को कभी गलत मत कहना, मित्र के बारे में अन्यथा मत सोचना। क्यों? क्योंकि मित्र ने नहीं कहा। अगर मित्र कहता है, जब अपने कान से सुन लो कि हमारे मित्र ने कहा है कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, यहां से जाओ, तभी मानना। किसी अन्य की बात का बुरा मत मानना। और यदि मित्र कुछ कह देता है, मित्र यदि भूल भी देता है, लेकिन मित्र जब सामने आ जाता है तो भी उन बातों को गले से नहीं लगाना। तुरंत सभी बातों को भुलाकर मित्र के गले लग जाना, ऐसा ध्यान रखना। यह भी मित्रता के, सच्चे मित्र के उदाहरण है। सच्चे मित्र का यही कर्तव्य है। ये बातें उनकी पत्नी सुशीला सुदामा से कहती। ठीक है, सुदामा कहती ठीक है, कोई बात नहीं, और वहां से वो धीरे धीरे चल देती। रास्ता दूर है, अस्मावती से द्वारका के लिए जाना है, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। चप्पल टूट जाती है, चप्पल टूट गई, पैरों में कांटे लग रहे हैं, कांटे लगने से खून बह रहा है। लेकिन सुदामा अपने मित्र कृष्णा को याद करते, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे मित्र कृष्णा, ऐसा कहते हुए द्वारका की ओर बढ़े जा रहे हैं। उनके मन में केवल एक ही विचार, आज कितने वर्षों के बाद अपने मित्र सुदामा की मित्र कृष्णा से मुलाकात होगी, और जब हमारा मित्र कृष्णा हमारे सामने होगा तो कैसा दृश्य होगा, कैसा मनोरम दृश्य होगा। मैं अपने मित्र को इतने वर्षों के पश्चात देखूंगा, मेरा मित्र कब कैसा दिखने लगा होगा। मेरा मित्र इतना बारीक राजकाज में व्यस्त रहता है, कितना भार है उसके ऊपर, कितना कार्य उसको करना पड़ता है। ऐसा मन में सोचते सोचते सुदामा द्वारका की ओर चले जा रहे हैं। कांटों से पहने हुए वस्त्र फट गए हैं, लेकिन सुदामा को अपनी सुध नहीं है। वो तो कृष्णा, अपने मित्र कृष्णा के भाव में विभोर होते हुए
भाव विभोर होते हुए द्वारका की ओर बढ़ते जा रहे हैं। द्वारका की ओर बड़े बड़े द्वारका में पहुंचते हैं। द्वारका को देखकर, वहां की चकाचौंध को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाती। अरे, मेरा मित्र कृष्णा यहां रहता है। पूछते हैं लोगों से कि मेरा मित्र कृष्णा कहाँ मिलेगा, मेरा मित्र कृष्णा कहाँ मिलेगा। तो लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं कि ये कृष्णा को अपना मित्र बता रहा है कौन। लेकिन वो अपनी धुन में लगे, उन्हें किसी की परवाह नहीं है कौन क्या कह रहा है उनके बारे में। तो लोग धीरे धीरे से उनके महल की ओर इशारा कर देते हैं कि इस महल में रहते हैं कृष्णा, और तुम्हारे मित्र कैसे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा मित्र ही जानता है, हम मित्र कैसे, हमें तो अपने मित्र से मिलना है। धीरे 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 वह महल के दरवाजे पर पहुंचते। पहले तो वह इंतजार करते हैं कि मेरा मित्र कृष्णा निकलेगा, मैं उसको यहीं मिल लूंगा, मैं उसको यहीं मिल लूंगा, मैं अपने मित्र को परेशान नहीं करूंगा, मैं मित्र को नहीं बुलाऊंगा। पता नहीं मेरा मित्र कहाँ होगा, राज दरबार में होगा, पता नहीं किस समस्या में होगा, पता नहीं कौन से कार्य में व्यस्त होगा। मैं अपने मित्र को अन्यथा परेशान नहीं करूंगा। दरवाजे पर बैठे रहते हैं, मित्र का इंतजार करते रहते हैं। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, वहीं पर बैठे बैठे कृष्णा कृष्णा करते रहते। द्वारपाल पूछता है, आप कौन हैं, रोज आते कृष्णा कृष्णा करते हैं, आप कौन हैं, किससे मिलना है। तो कहते हैं मेरा मित्र कृष्णा यहाँ रहता है, इस महल में रहता है मेरा मित्र कृष्णा, वो जब बाहर आएगा तो हम उससे मिल लेंगे। वो कहता है कि नहीं, वो तो अंदर राजमहल में व्यस्त हैं, यदि कोई काम है कोई बात है तो आपका संदेशा उन तक हम पहुंचा सकते हैं। आप इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं तो मैं आपका संदेशा उन तक पहुंचा सकता हूं। तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मित्र से कोई बात छिपानी नहीं है। अगर मैं यहाँ आ गया हूं और मैंने अपनी बात वहां तक अगर नहीं पहुंचाई तो मेरा मित्र हो सकता है दुखी भी हो, क्योंकि सच्चे मित्र का एक काम ये भी है कि सच्चे मित्र को कभी कोई बात छिपानी नहीं है। अपने मित्र के सामने पूरा अपना हृदय को प्रकट करके रख देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो हम यहाँ पर हैं और ये बात अगर हमने छिपाई है तो हमें दोष लगेगा, ये हमारी सच्ची मित्रता का प्रतीक नहीं होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं, उनको बोलना कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया। द्वारपाल असमंजस में रहता है, पर कहता ठीक है, सोचता है इतने दिनों से व्यक्ति यहाँ बैठा है तो हम इसका संदेशा पहुंचा देते। द्वारपाल पहुंचता है, द्वारपाल खबर भिजवाता है, कृष्णा उसको बुलाते हैं, ठीक है आओ क्या बात है। द्वारपाल कहता है, क्या कहता है, द्वार खड़ो दुज निर्मल एक, रहो चकस वसुधा अविरामा। द्वार खड़ो द्विज निर्मल एक, रहो चकस वसुधा अविरामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पांव उपावन को सानो। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कृष्णा सुनते हैं कि पूछत दीन दयाल को धामा, आप बतावत आपनो नाम सुदामा, सुदामा का नाम सुनते ही वो भाव विभोर हो जाते हैं। और जो उसने उनका वर्णन किया, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पांव उपावन को साना, इस बात को सुनकर उनके मन में बड़ा अगाध करुणा उत्पन्न होती है कि मेरा मित्र इस स्थिति में, धोती फटी सी, पैरों में पहनने को कुछ नहीं, नंगे पांव है हमारा मित्र इतनी परेशानी में, और मैं यहां अंदर राजमहल में बैठा हूं, धिक्कार है मुझे। उनके अश्रु बहने लगते हैं, ओंठ कांपने लगते हैं, पैर डगमगाने लगते हैं, उन्हें अपनी सुध नहीं रहती है, और एक ही वाक्य मुंह से निकलता है, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। और दौड़ते हैं, उनके पैर इधर उधर डगमाते हैं, दौड़ते 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 द्वार पर आते हैं और अपने मित्र सुदामा
को देखकर उनसे लिपट जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। मित्र सुदामा भी भाव विभोर हो जाते हैं कि मेरा मित्र कृष्णा मेरे सामने है, इतने वर्षों के बाद मेरा मित्र मुझे मिला है, इतने वर्षों के बाद मैंने अपने मित्र को देखा है। और दोनों भाव विभोर होकर अश्रु में अपनी अपनी बातों को रखने लगते हैं। कृष्णा कहते हैं कि मित्र सुदामा, मुझे खबर तो भेजी होती, मैं वहीं आ जाता, मैं बुला लेता। और अपने मित्र सुदामा को अंदर राजमहल में ले जाते, बिठाते हैं। भाव विभोर हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, एक टक अपने मित्र सुदामा को देखे जा रहे हैं। उनकी नजर मित्र सुदामा के चेहरे से हटती नहीं है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अपनी पत्नी रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी, मित्र सुदामा आया है, जा पानी लाओ, इसके पैर पखारते हैं, इसके पैरों से कांटे चुनते हैं, इसके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, खून बह रहा है। अपने मित्र के पैर धोने लगते, ऐसा लगता है मानो जिस पात्र में वो पैर में अपने मित्र सुदामा के धो रहे हैं, वो पैर उनके आंसुओं से, वो पात्र उनके आंसुओं से भर गया हो, उन आंसुओं के द्वारा ही अपने मित्र के पैर पखार रहे, ऐसा दृश्य देखने में आता है। यही हाल उनके मित्र सुदामा का भी है। मित्र सुदामा भी अपने मित्र कृष्णा को एक टक देखे जा रहे हैं और उनकी सुध बुध भूल गए हैं सब, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं। अपने मित्र कृष्णा को देखे जा रहे हैं सुदामा। बहुत समय पश्चात जब रुक्मणी कहती हैं, रुक्मणी उन्हें उस निद्रा से जगाती हैं अपने पति कृष्णा को, कहती हैं ठीक है, और अपने मित्र से कहते हैं कि आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। कोमल बिस्तर पर अपने मित्र सुदामा को लिटा देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मित्र सुदामा के पैरों को दबाऊंगा, क्योंकि मेरा मित्र इतनी दूर से आया है, मेरा मित्र बहुत थका है। और अपने मित्र के चरण दबाने लगते हैं, पैर दबाने लगते हैं। और पूछते हैं, कहते हैं कि हे मित्र, आप बहुत दिनों बाद यहां आए हो और हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? कुछ भेजा होगा, आपने हमें दिया नहीं, हमें बताया नहीं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। यदि कुछ भेजा है तो हमें दो, तो हमें दिखाओ तो कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। मित्र सुदामा संकोच में, कैसे हम अपने मित्र को दें? तो मित्र कृष्णा कहते हैं, मित्र के साथ संकोच नहीं, कुछ छिपाना नहीं है, जो है उसको बताना है। हमारी भाभी ने हमें प्रेम से कुछ भेजा है, मुझे पता है मेरी भाभी ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा होगा, जरूर कुछ भेजा होगा। मुझे लगता है कि पोटली में कुछ है, इस पोटली को ही कुछ है, कुछ मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। और ऐसा कहते हुए कृष्णा वो पोटली ले लेते हैं। सुदामा कहते हैं, हाँ था, तो तेरी भाभी ने कहा था कि कुछ लेके जाना है और उन्होंने इसको दिया था। तो वो निकाल लेते हैं और चनों को देखकर उन्हें याद आ जाती, अरे ये तो वही चने लग रहे हैं, मेरी भाभी ने मुझे याद रखा। और चूंकि अब वो तेरी पत्नी है, मेरी भाभी है, तो उनको ये भी याद है कि मेरे पति पर किसी का ऋण है, उस ऋण को से ही मुक्त होना है, मैं समझ रहा हूं। इस प्रकार उन चनों को खाने लगते। धीरे धीरे काफी समय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा
कि आ भगत में स्वागत सत्कार में लगी रहती। एक दिन सुदामा सोचते हैं कि बहुत समय हो गया, मित्र के यहाँ ज्यादा अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। सच्चे मित्र की ये को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने मित्र के यहाँ अधिक समय तक नहीं रुकना। क्यों? क्योंकि अधिक समय तक यदि हम अपने मित्र के साथ रुकेंगे, मित्र के पास रुकेंगे, तो हमें मोह हो सकता है और हम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल सकते हैं। इसलिए मित्र के पास अधिक समय तक नहीं रुकना है। अपनी, क्योंकि हो सकता है हमारा मित्र यदि पैसा वाला है, अगर वैभव में रहता है, सुख सुविधाओं में रहता है, भौतिक सुख सुविधाओं में, तो हम कहीं उसके मोह में ना फंस जाएं। इसलिए मित्र को अपनी औकात भी ध्यान रखना है। हमारी औकात क्या है? हमें उसमें ही रहना है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना है। अपने मित्र को कुछ बताना नहीं है। मित्र को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, उसकी सुख सुविधाओं में हम अपने परिवार को भूल गए। ऐसा सोचकर वो कहते हैं नहीं, बहुत समय हो गया, हमको अब जाना है। हे मित्र कृष्णा, मुझे जाना है, तेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। ये वार्तालाप होती है और उन दोनों के बीच में बहुत समय वहां पर वो रुकते हैं। तो इसी बीच में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने मित्र सुदामा, उन्हें पता है, उन्होंने उतने समय में ये जानकारी ले ली कि हमारे मित्र की स्थिति क्या है। तो उनके गांव में इधर का दृश्य क्या रहता है? मित्र सुदामा को आराम करने के लिए बोलकर वो जाते हैं और अपने दरबारियों से कहते हैं कि तुरंत जाओ, किसी एक व्यक्ति को भेजो और हमारे मित्र सुदामा के गांव में अस्मामती में जाकर पता करो हमारा मित्र किस अवस्था में रहता है। लेकिन हमारे मित्र, उसकी पत्नी को पता नहीं होना चाहिए, भाभी को मालूम नहीं होना चाहिए कौन आया है, क्या है। और पूरी जानकारी लेकर वहां पर सभी व्यवस्थाएं कि हमारा मित्र अब परेशानी में न रहे, क्योंकि मित्र का धर्म है, यदि हमारा मित्र किसी परेशानी में तो उसकी व्यवस्था करना है। सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद चुपचाप से करते हैं। और जब मित्र सुदामा कहते हैं हमको जाना है, कि ठीक है, समय काफी हो गया, भाभी इंतजार कर रही होगी, जाना चाहिए, और अपने मित्र सुदामा को विदा कर देती। सोचो, विचार करना है कि मित्र सुदामा ने उनको कुछ नहीं बताया, परेशानी में है, सब बातें हैं, खाने की समस्या है, दुख में जीवन में यापन कर रहे हैं, मित्र से मिलने आए हैं, मित्र के पास सब कुछ है, मित्र दे सकता है, मित्र व्यवस्था कर सकता है, लेकिन मित्र से कुछ मांगना नहीं है। क्यों? मांगने से मित्रता घटती है, मांगने का भाव नहीं करना है। ऐसा विचार है, ऐसा दृढ़ संकल्प है, इसलिए मित्र से कुछ मांगना नहीं है। और वहां से विदा होकर चले आते। जब वहां से चलते हैं तो रुक्मणी पूछती हैं अपने पति कृष्णा से कि आपका मित्र चला गया, से कुछ नहीं कहा, मित्र इतनी परेशानी में था, उससे कुछ भी उस बात को साझा नहीं किया, लेकिन चुपचाप से उसकी व्यवस्थाएं की। ऐसा क्यों? वो जब तक वहां जाएगा तब तक तो परेशान रहेगा, यही आप बता सकते थे। तो कृष्ण कुछ बातें रुक्मणी को बताते हैं, कहते हैं जे न मित्र दुख होय दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। कहते हैं निज दुख गुर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी अपने दुख को धूल के, अपना जो दुख है, यदि हमारा दुख पर्वत के समान में भी है, बड़ा दुख है, उसको भी धूल के बराबर छोटा समझना चाहिए। और जो हमारा मित्र है, उसके छोटे से छोटे दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। साथ ही कहते हैं कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुन प्रगटे अवगुण दुरावा। मित्र का धर्म
मित्र को बुरे मार्ग से सत्मार्ग पर ले जाना है, अच्छे मार्ग पर ले जाना है, उसके गुणों का बखान करना है, उसके अवगुण छिपाना है, अवगुणों को सद्गुणों में बदलना है। हमारा मित्र सत्मार्ग पर चले, कुमार्ग पर न जाए, उसके अंदर जो अवगुण है उन्हें भी उसको न बताते हुए उनको भी गुणों में बदलना है। हम अगर यदि अपने मित्र को बताते तो उसको ये लगता कि हमारे अंदर कोई जीवन यापन के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए गुण नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर पाए, तो उसके अंदर ये भाव नहीं आए। हमको उसकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करना है, उसको बताना कुछ भी नहीं है। साथ ही कहते हैं, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुत कहें संत मित्र गुण एहा। विपत्ति के समय में सदा 100 गुना स्नेह करना चाहिए अपने मित्र के साथ में। ऐसे ही अपने मित्र के, सच्चे मित्र के गुण हैं। इस प्रकार वो गुणों के बारे में, सच्चे मित्र के गुणों के बारे में बताते हैं। और जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां की सब व्यवस्थाएं देखकर, अपनी पत्नी को देखकर सब पूछते हैं, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो उसकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं तो जंगल में गई थी, तो यहाँ आई तो ये सब व्यवस्थाएं हो गई, किसी ने कोई बताया ही नहीं है, ना कोई बता रहा है। तो वो सब समझ जाते हैं, कहते हैं सब कृष्णा का करा होगा, कृष्णा ने कुछ कहा नहीं, वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही नटखट है, उसने बताया भी नहीं। इस प्रकार कृष्ण, भगवान कृष्ण और सुदामा के साथ अपनी मित्रता को समाज में किस तरह सच्चे मित्रों को रहना चाहिए, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अपने मित्र के साथ में एक मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, सच्चा मित्र क्या होना चाहिए। हम उनके चरित्र से, कृष्ण और सुदामा के चरित्र से, उनकी जो मित्रता का जो अनुपम उदाहरण है, उसके द्वारा हम अपने समाज जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चे मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करें, और वे मित्र भी अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, वे मित्र भी इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब हम अपने जीवन में अपने द्वारा ऐसा भाव रखेंगे तो सच्चे जीवन, अपने समाज जीवन में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होंगे, और ऐसे सच्चे मित्र ही राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सद मार्ग पर चलता है, अच्छे गुणों का धारण करता है, अच्छे गुणों को, तो वह निश्चित रूप से राष्ट्र को संबल देने में अग्रणी रहता है। हमारा जो सामाजिक जीवन है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, इन सभी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, और ये उदाहरण हमारे समाज में सदैव दिखने चाहिए कि अच्छे मित्र, क्योंकि बुराइयां तो सब दिखती हैं, दूर से दिखती हैं, लेकिन अच्छे उदाहरण जब प्रस्तुत होते हैं तो समाज स्वस्थ बनता है, राष्ट्र स्वस्थ बनता है। इसलिए हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सच्चे मित्र बनाना चाहिए, और सच्चे मित्रों के साथ में जो हमें मित्र के लक्षण बताए हैं, जो मित्र के गुण बताए हैं, मित्र के से मांगना नहीं, मित्र के से कमजोरी प्रकट नहीं करना, मित्र के हाथ खाली हाथ नहीं जाना, मित्र पर सदैव विश्वास करना, मित्र यदि नाराज भी है तो सामने आने पर अपनी सभी कटुता को भूल जाना, ऐसे सभी भावों के द्वारा हम अच्छी मित्रता स्थापित कर सकते हैं। अंत में कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी कवि ने कहा है कि सच्चा मित्र कैसे हो सकता है, सच्चा मित्र कैसा होता है, तो कवि ने जो कहा है पंक्तियां कि लड़खड़ाते कदमों को संभाले वो हाथ है मित्रता, जिसे सुनते ही हंस दे दिल वो बात है मित्रता, अंगारों को जो बना दे फूल वो जादू है मित्रता, अंधेरों को कर दे जो रोशन वो दीपक है मित्रता, हर आंसू को कर दे जो मोती वो सीप है मित्रता, दिल के हर दर्द को हो महसूस वो कराह है मित्रता, भटकाव के हर मोड़ पर मिले वो पनाह है मित्रता,
हर नाकामी को हरा दे वो जीत है मित्रता, हर जमाने में रहे जो जिंदा वो रीत है मित्रता, मित्रता मित्रता मित्रता।